हार्दिक पांड्या 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके थे और आज वो रोहित शर्मा के बाद भारत के कप्तान के रूप में देखे जाते हैं। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम को सिर्फ अपनी बॉलिंग और बैटिंग के दम पर कई मैच जिताए हैं। और बात करें आईपीएल की तो गुजरात टाइटंस जो कि आईपीएल में पहली बार आई थी, लेकिन पहले ही साल में ये टीम चैंपियन बन गई और दूसरे सीजन में रनर अप रह चुकी है। और इस टीम के कप्तान भी कोई और नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या ही है, जिन्होंने अपनी कमाल की स्ट्रेटेजी के दम पर गुजरात टाइटंस को न सिर्फ चैंपियन बनाया बल्कि उसके हर एक खिलाड़ी को नई पहचान दिलाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या का पूरा नाम हार्दिक हिमांशु पांड्या है? हम जानते हैं कि आपको इस बारे में शायद पहली बार पता लगा होगा, तो आइए हार्दिक पांड्या से जुड़े कुछ ऐसे ही बातों को जानते हैं जिनके बारे में शायद अभी तक आपको जानकारी नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 11 अक्टूबर 1993 में हार्दिक पांड्या का जन्म गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हुआ। शुरुआत से ही हार्दिक पांड्या पढ़ाई लिखाई में काफी कमजोर थे और खेल कूद में उनका ध्यान काफी ज्यादा रहता था। खासकर हार्दिक पांड्या को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और ये बात उनके पिता बहुत कम उम्र में ही समझ गए थे। इसलिए जब हार्दिक पांड्या की उम्र सिर्फ 5 साल की थी, उन्होंने गुजरात छोड़ दिया था और पूरी फैमिली के साथ बड़ौदा शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने किरण मारे क्रिकेट एकेडमी में हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या का एडमिशन करवाया। हार्दिक पांड्या क्रिकेट में तो अच्छे रहा करते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई उतनी ही उनसे दूर भागती जा रही थी और जब वो 9th क्लास के फाइनल एग्जाम में फेल हो गए तो हार्दिक पांड्या ने ये डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें पढ़ाई लिखाई में ज्यादा आगे कुछ नहीं करना है और अब से वो सिर्फ क्रिकेट पर ही ध्यान देंगे। लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है और जैसे जैसे हार्दिक पांड्या बड़े होते जा रहे थे उनके खर्चे भी बढ़ रहे थे। लेकिन अपनी दमदार बैटिंग और बॉलिंग की वजह से हार्दिक पांड्या को आसपास के लोग काफी पहचानने लगे थे और जब भी आसपास कोई बड़ा मैच होता था तो वहां हार्दिक पांड्या को जरूर बुलाया जाता था ताकि वो कमजोर टीम में भी शामिल होकर उस टीम को जीत दिला सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्दिक पांड्या ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब लोग उन्हें अपनी टीम में खेलने के लिए बुलाया करते थे तो वो उनसे 400 रुपए लेते थे। जी हाँ, एक मैच के हार्दिक पांड्या को 400 रुपए मिला करते थे, जबकि उनके भाई कुणाल पांड्या को 500 रुपए मिलते थे। हार्दिक पांड्या ने कहा कि उन 400 रुपए में से उनको हफ्ते भर गुजारा हो जाया करता था और इससे वो टीम भी काफी खुश हो जाया करती थी जिस टीम में वो खेला करते थे। लेकिन उन दिनों में हार्दिक पांड्या ने यह कभी नहीं सोचा था कि 400 रुपए एक मैच के लेने वाला इंसान एक दिन एक मैच के करोड़ों रुपए लेगा। आप और हम हार्दिक पांड्या को एक अच्छा बैट्समैन और एक अच्छा फास्ट बॉलर जरूर समझते हैं, लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि फास्ट बॉलिंग के अलावा भी हार्दिक पांड्या के अंदर बॉलिंग की कई स्किल्स मौजूद हैं। और जब उन्होंने बॉलिंग की शुरुआत की थी तो पहले वो एक लेग स्पिनर हुआ करते थे। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन इससे जुड़ा भी एक किस्सा शायद आप नहीं जानते। दरअसल हार्दिक पांड्या जिस टीम के लिए खेला करते थे, एक दिन उस टीम में एक फास्ट बॉलर की कमी पड़ गई, जिसके चलते टीम के कप्तान ने हार्दिक पांड्या से कहा कि अगर तुम फास्ट बॉलिंग कर सकते हो तो ये टीम के लिए काफी अच्छा रहेगा। जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने पहली बार फास्ट बॉलिंग ट्राई की और उस मैच में हार्दिक पांड्या ने 7 विकेट लेकर सभी को हैरान कर दिया। इससे पहले हार्दिक पांड्या भी ये बात नहीं जानते थे कि वो लेग स्पिन से ज्यादा फास्ट बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं। लेकिन इस मैच के बाद से हार्दिक पांड्या जो पहले एक लेग स्पिनर हुआ करते थे अब फास्ट बॉलर बन गए और आज भी हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग करते हुए ही नजर आते हैं। हार्दिक पांड्या और इरफान पठान की बातचीत आपने मैच के दौरान जरूर टीवी पर देखी होगी और उस वक्त आपको ऐसा लगा भी होगा कि इरफान पठान हार्दिक पांड्या को काफी सपोर्ट करते हैं। लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि इरफान पठान हार्दिक पांड्या को आज से नहीं बल्कि साल 2014 से जानते हैं, जब विजय हजारे ट्रॉफी के लिए हार्दिक पांड्या खेला करते थे। दरअसल उस मैच में खेलने के लिए हार्दिक पांड्या के पास बैट नहीं था। ऐसे में इरफान पठान ने उनकी मदद की और अपने बैट से उन्हें खेलने का मौका दिया। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या पर सबसे पहले नजर इंडिया के कोच रह चुके जॉन राइट की पड़ी थी, जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान उन्होंने हार्दिक पांड्या को बैटिंग और बॉलिंग करते हुए देखा था। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 51 बॉलों पर 81 रन बनाए थे और एक नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके दिखा दिया था। दरअसल अमूमन क्रिकेट में एक ओवर के अंदर अगर 6 की 6 बॉलों पर 6 छक्के लगते हैं तो उसके बावजूद भी 36 रन बनते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक ओवर में 39 रन बनाए थे, जिसमें बाउंड्री के साथ एक एक्स्ट्रा रन भी शामिल था। इसके बाद आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को सिर्फ 10 लाख रुपए देकर खरीदा था और 2015 में वो 2 बार मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। जिसके बाद से हार्दिक पांड्या आईपीएल की नीलामी में और भी ज्यादा महंगे होते गए और आज ये करोड़ों में खरीदे जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या का ओडीआई वनडे रिकॉर्ड भी देखने लायक है। हार्दिक पांड्या के नाम ओडीआई में सबसे तेज अर्धशतक लगने का रिकॉर्ड भी है और उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी साल 2017 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 32 बॉलों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। और यही वजह है कि आज कुछ लोग हार्दिक पांड्या को बेस्ट बैट्समैन कहकर बुलाते हैं, कुछ लोग बेस्ट ऑलराउंडर कहते हैं और कुछ लोग हार्दिक रॉक स्टार पांड्या भी कहते हैं। लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हार्दिक पांड्या का पूरा नाम हार्दिक हिमांशु पांड्या है और मुंबई इंडियंस में जब ये खेला करते थे तो इस दौरान इनकी टीममेट इन्हें रॉक स्टार या हैरी के नाम से बुलाया करते थे। हालांकि जब एक इंटरव्यू के दौरान हार्दिक पांड्या से इस बारे में पूछा गया कि आपकी टीम आपको हैरी के नाम से क्यों बुलाती है तो उन्होंने कहा कि मेरे हेयर स्टाइल की वजह से टीम के लोग उन्हें हैरी के नाम से बुलाते हैं। आपने हार्दिक पांड्या को अक्सर मैच के दौरान इंग्लिश में बात करते हुए तो सुना ही होगा, या फिर जब वो टॉस के लिए आते हैं तो बिल्कुल अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या को अच्छी इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस कहां से आया? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हार्दिक पांड्या ने एक बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बताया था कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन के आने के बाद से उनके अंदर इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस आया था और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि जो लोग पहले इंग्लिश बोलने से डरा करते थे वो भी व्हाट्सएप के जरिए इंग्लिश बोल सकते थे और शायद यही वजह है कि आज हार्दिक पांड्या मैच के दौरान भी अच्छे से इंग्लिश में
बात कर पाते हैं। अगर आप हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि हार्दिक पांड्या ने मॉडल रह चुकी नताशा के साथ शादी की थी। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हार्दिक पांड्या की नताशा के साथ पहली मुलाकात उनके बर्थडे पार्टी पर हुई थी, जिसमें हार्दिक पांड्या ने बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटी को इनवाइट किया हुआ था और उस पार्टी में नताशा भी आई हुई थी और तभी से दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे और कई सालों तक डेट करने के बाद आखिरकार दोनों ने शादी करने का फैसला किया और आज हार्दिक पांड्या और नताशा दोनों ही अपनी लाइफ में काफी खुश हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको हार्दिक पांड्या के बारे में उन बातों का भी पता लगा होगा जिनके बारे में शायद अभी तक आप जानकारी नहीं रखते थे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हार्दिक पांड्या के शुरुआती जीवन से लेकर उनके अब तक के करियर के बारे में डिटेल में समझाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई या इसके जरिए आपको कुछ जानने का मौका मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।